मैं आपका दोस्त हितेन मलिक आपका स्वागत करता हूं बी राइट विजन क्लासेस में। आज हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस का दूसरा पार्ट कैरी कर लेते हैं, जिसमें हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के जो अदर फॉर्म में यूज करते हैं, और फिर सीखेंगे ट्रेन्स के। ठीक है, चलिए उसी सीरीज में हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा है कि अ पर्सन इज मूविंग with the speed of 8 km per hour. After every hour, he takes a rest of 5 minutes every time. How much time he will take to cover a distance of 48 km? ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को करना है, क्या अप्रोच रहेगी, क्वेश्चन को समझना कैसे है, वो देख लेते हैं। पहले समझते हैं क्वेश्चन दिया क्या है। ठीक है, इसने कहा है कि एक आदमी है जो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। हर एक घंटे में, माना मुझे 8 घंटे की रफ्तार से जा रहा हूं मैं, लेकिन एक घंटा पूरा होते ही मैं क्या करता हूं, 5 मिनट का रेस्ट ले लेता हूं हर बार। कब तक? जब तक मेरी ये 48 किलोमीटर की पूरी यात्रा कंप्लीट नहीं हो जाती। ठीक है दोस्तों, चलिए कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों। जैसे मैं मान लेता हूं मैं यहां पे रह रहा हूं चंडीगढ़ में, और मुझे जाना है, मान लेते हैं मोहाली। ठीक है, ये डिस्टेंस बीच की है 48 किलोमीटर दोस्तों। ठीक, वैसे है नहीं इतनी, पर फिर भी मान लेते हैं। हमें क्या बोला गया है, वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 8 किलोमीटर एक घंटे में। ठीक है, तो 48 किलोमीटर जाने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे। लिख लेते हैं कॉर्नर में 6 आवर्स। अगर वो चलता ही रहे, अगर वो क्या करता रहे, चलता ही रहे, वो कहीं रुके ना। ठीक है, तो उसको क्या करना है, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से उसको हमें क्लियर कर लेना है। हम लोगों के पास में फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये हम लोगों के पास में फॉर्मूला है ही, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन उसने बोला वो हर एक घंटे में क्या करता है, 5 मिनट का रेस्ट ले लेता है। दोस्तों ये देखो, पहला 8 किलोमीटर चला होगा, एक रेस्ट, फिर 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, 1 2 3 4, फिर 8 किलोमीटर, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, ये लो, फिर 8 किलोमीटर कंप्लीट करो। 8 16 16 24 32 40 48। ठीक है, पहला रेस्ट ये होगा, दूसरा रेस्ट ये होगा, तीसरा रेस्ट ये होगा, फिर चौथा रेस्ट होगा, और फिर ये कौन सा है, 5वां रेस्ट है। जब वो छठे रेस्ट की बात करेगा वहां उसे रेस्ट नहीं लेना है, क्योंकि उसकी तो डिस्टेंस कंप्लीट हो गई। अब वो 5 मिनट का ले या 20 मिनट का ले, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा फर्क कहां पड़ेगा, इसके बीच में उसने कितने रेस्ट लिए हैं। ठीक है, तो इसके बीच में कितने रेस्ट लिए उसने, 5 रेस्ट। रेस्ट कितने हैं, 5, और हर एक रेस्ट कितने मिनट का है, 5 मिनट का। यानी 25 मिनट तो उसने किस में बर्बाद कर दी, रेस्ट में बर्बाद कर दी। उसे लगने थे कितने, 6 घंटे, लेकिन लगेंगे कितने, 25। नाउ टाइम कितना लगेगा उसे, पहला टाइम जो था प्लस ये 25 मिनट, यानी कि टोटल कितना हो गया, 6 घंटे 25 मिनट, और यही क्या होगा, हम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों, उसी क्वेश्चन में जहां उसने बोला था हर एक घंटे की जगह अगर वो बोल दे कि हर एक किलोमीटर पे रेस्ट लेता है, हर एक किलोमीटर पे रेस्ट लेता है, मतलब 1 किलोमीटर चला 5 मिनट का रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर 5 मिनट का रेस्ट। दोस्तों हम लोगों के पास में नॉर्मल कितना था, 48 किलोमीटर, स्पीड कितनी थी, 8, यानी हम लोगों को लगना कितना था, कुल 6 घंटे लगने थे। ठीक है, ये लीजिए मेरा 6 घंटे मैंने यहां लिख दिया। लेकिन यहां से लेके यहां तक, मतलब 1 से लेके 2 3 4 5 6 7 8 9 10
48 तक उसने क्या लिए, रेस्ट लिए, हर एक किलोमीटर पे रेस्ट लिया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोगों को ये देखना है कि नंबर ऑफ रेस्ट कितने होंगे उसके। एक बात याद रखना, अगर वो हर एक किलोमीटर पे रेस्ट ले रहा है तो फाइनल किलोमीटर से एक कम रेस्ट लेगा, क्योंकि यहां पे तो फिर से वही बात आ गई ना, अगर मैं यहां तक जाऊंगा तो उसको रेस्ट कितना भी ले लो वो काउंट नहीं होगा। तो रेस्ट कितने काउंट होंगे, 47 काउंट होंगे। उम्मीद करता हूं ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, मुझे जितनी किलोमीटर है और वो हर एक किलोमीटर पे अगर रेस्ट लेता है तो आपको देखना है कि कितना टाइम पहले, मतलब ये पहले वाला ही उसको क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेस्ट हो जाएंगे। तो 47 रेस्ट है तो टाइम कितना लगेगा, हर एक रेस्ट में 5 मिनट लग रहा है, तो 47 मल्टीप्लाई बाय आप कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 235। इतने मिनट उसने क्या लिया, रेस्ट लिया। 235 मिनट का मतलब है 3 घंटे 55 मिनट। क्या मतलब है इसका, 3 घंटे 55 मिनट। और मुझे एक्चुअल टाइम लगना कितना चाहिए था, 6 घंटे। तो नाउ टाइम कितना लगेगा मेरे पास में, 6 घंटे ये और 3 घंटा 55 मिनट ये, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9 घंटे 55 मिनट में वो कंप्लीट दूरी तय कर लेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसी सीरीज में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये एसएससी ने अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से करना है वो देखेंगे हम लोग। पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और हर एक 7 किलोमीटर की डिस्टेंस के बाद 10 मिनट का क्या लेता है, रेस्ट लेता है। आपको बताना है कि 90 किलोमीटर की यात्रा कितनी देर में पूरी कर लेगा। एक व्यक्ति 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, वह प्रत्येक 7 किलोमीटर पर 10 मिनट का विश्राम लेता है। उसे 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। किस तरीके से क्वेश्चन करना है वो देख लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों, हम लोगों को डिस्टेंस कवर करनी है 90 किलोमीटर और स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कि टोटल कितना लगेगा उसे, 5 घंटे। टोटल कितना लगेगा, 5 घंटे। वो मैं यहां लिख लेता हूं, ये तो नॉर्मल है अगर वो बिना रुके चलता रहता, लेकिन कंडीशन क्या है, हर 7 मिनट पे वो रुक जाता है। हर 7 मिनट पे क्या करता है, वो रुक जाता है। अब 90 किलोमीटर भी बड़ी डिस्टेंस है, मैं ये कॉलम तो बना नहीं सकता। क्या करो, 90 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 7 से कितना टाइम्स, 7 से 12 से 84 होता है। ठीक है, बच गया कितना, 6। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अगर दोस्तों ये किलोमीटर होता 91 तो टोटल हो जाता यहां पे 13, ये कंप्लीटली कट जाता ना, मतलब वो 13वां स्टॉपेज जब आता तब क्या करता, अपना रेस्ट लेता। लेकिन यहां पे दिया हुआ है 90, इसका मतलब ये प्रॉपरली सिर्फ 12 टाइम्स है और 6 इसमें क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। लेकिन उसका जो रेस्ट है वो कितने के बाद है, 7 किलोमीटर के बाद है। इसका मतलब यहां वो रेस्ट अगला नहीं लेगा और टोटल रेस्ट कितने लेगा, सिर्फ 12 रेस्ट लेगा। 7 पे, 14 पे, 21 पे, 28 पे, 35 पे, 42 पे, 49 के बाद लेगा 56 के बाद लेगा 63, 70, 77, ठीक है, 84, 90 पे नहीं लेगा। तो टोटल कितने हो गए, 12। और एक रेस्ट की कितनी है, 10 मिनट्स है। इसका मतलब 120 मिनट वो क्या लेगा, रेस्ट लेगा। 120 मिनट रेस्ट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, 2 घंटे रेस्ट में बिताएगा। तो टोटल टाइम उसे कितना लगने वाला है, यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 + 2 दैट मीन्स 7 आवर्स। तो उसे टोटल कितने घंटे लगेंगे, 7 घंटे लगेंगे। यहाँ पे वो टाइमिंग भी दे सकता है कि सुबह 5 बजे घर से निकला था तो कितना, तो 5 बजे में 7 घंटे ऐड कर दीजिए, आपका वो आंसर भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं दोस्तों ट्रेन। ठीक है, हम लोग सब लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, बिल्कुल नॉर्मली ट्रेन को विजुअल करके चलेंगे। हम लोगों ने हर चीज देखी हुई है ट्रेन में। ठीक है, चलिए कैसे, पहले तो ट्रेन में चलने से पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स।
ट्रेन के क्वेश्चंस में हम लोगों को या फिर किसी भी तरीके का टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन हो, पहले तो ये देखना चाहिए यूनिट उसकी सेम है या नहीं है। मतलब जैसे किलोमीटर आवर्स और किलोमीटर पर आवर, या फिर मीटर मीटर पर सेकंड और सेकंड, मतलब जो ऐसा यूनिट्स हम लोगों को बनाई गई है उन्हीं में ही बेस होनी चाहिए। ये नहीं कि स्पीड मेरी किलोमीटर में है और डिस्टेंस मेरी मीटर में है, या तो आप उसको भी मीटर में लेके आइए या उसको किलोमीटर में बनाइए। ठीक है, चलिए अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है और उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं मान लेता हूं मुझे 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है और मुझे बताना है मीटर पर सेकंड में वो कितनी होगी, तो मैं 5/18 से उसको क्या कर लूं, मल्टीप्लाई कर दूं। तो 18 से कितनी बार, 2 बार, यानी कि आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। वो क्या रहेगी, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। सेम यही कॉन्सेप्ट है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया गया है और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और उसे मल्टीप्लाई कर दूं 18/5 से, तो कितना हो गया ये 36 किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाती है। दोस्तों बात क्लियर हो गई, यहां से ये चेंज कर दिया और यहां से ये चेंज कर दिया। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रेन के बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम लोग ट्रेन में। यहां सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ट्रेन के लिए, ठीक है, लेकिन ये आज मैं क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक, ट्रेन अगर किसी आदमी को, किसी पेड़ को, किसी सिग्नल को या किसी पोल को पार करे तो जो डिस्टेंस है रेल के द्वारा, जो चली गई दूरी है, वो उतनी होगी जितनी रेल की लंबाई। कैसे होगी वो देख लेते हैं हम लोग। एक बार इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि ट्रेन अगर मैन को, ट्री को, सिग्नल को, पोल को पार करे तो डिस्टेंस कवर बाय ट्रेन होती है लेंथ ऑफ ट्रेन। इसे ऊपर वाले को नोट डाउन कर लो, मैं आपको बता देता हूं कैसे। ये देखो दोस्तों, ये खड़ा हुआ है राम, ठीक, ये सिग्नल के पास में कहीं पे भी खड़ा हुआ है। ट्रेन आई ये, ठीक है, ये इसका इंजन है। जब तक ये ट्रेन यहां से यहां तक राम को पार नहीं कर लेती, मतलब ये ऐसे यहां तक नहीं निकल जाती, ये देखो, तब तक क्या होगा, राम पार नहीं माना जाएगा। तो मतलब इसने कितनी डिस्टेंस चली होगी, जो इसकी लेंथ है, जो इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, सेम यहां पे अगर कोई पेड़ होता या फिर यहां पे कोई सिग्नल होता, ठीक है, या फिर यहां पे कोई पोस्ट होता, क्लियर, कुछ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दिया गया है, अगर वो ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को या प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को या फिर टनल्स को पार करती है तो डिस्टेंस जो होगी वो ट्रेन की लंबाई और उस चीज की लंबाई जिसे वो पार कर रही है, दोनों को एड अप किया जाएगा। जैसे मैं मान लेता हूं ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है और ये मेरी कोई ट्रेन आई, अब ये इसके बिल्कुल बराबर में है इसका इंजन, तो क्या हुआ, यहां से लेंथ शुरू होगी, ठीक है, और जब तक ये पूरी ट्रेन यहां तक नहीं निकल जाती तब तक क्या होगा, ये प्लेटफॉर्म पार नहीं माना जाएगा। तो लंबाई कितनी चलेगी, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की खुद की लंबाई, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, एड अप कर दिया जाएगा। सेम होगा ट्रेन के केस में कि अगर ये किसी ट्रेन को पार करती है, सेम होगा ब्रिज के केस में ये जब किसी ब्रिज को पार करती है, और सेम होगा टनल के केस में जब ये किसी टनल यानी सुरंग को पार करती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे क्वेश्चंस में हमें गलती करने से बचाएगी। क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे वो देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरुआत कर देते हैं हम लोग ट्रेन्स की। कहा है, अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग
is running at a speed of 30 kmph. Find out the time in which it passes a pole. एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबाई 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक खंबे को कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं किस तरीके से करना है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है दोस्तों, जो ट्रेन की लंबाई है वो 100 मीटर है, जो ट्रेन की स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और टाइम पूछा है आपसे खंबे को पार करने का। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी जितनी भी चीजें होनी चाहिए वो सब एक ही यूनिट में होनी चाहिए। ये जो हम लोगों का डिस्टेंस है, जो लंबाई है वो मीटर में है और टाइम किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। तो बेटर आप इसको किस में चेंज कर दीजिए, मीटर पर सेकंड में। और मैंने क्या बताया था, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 5/18 से। 6 से काट दीजिए 5 बार, 6 से 3 बार, कितना आ गया 25/3 मीटर पर सेकंड। ये उसकी क्या है, स्पीड है। और हम लोगों को फॉर्मूला पता ही है, क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हम लोगों को टाइम बताना है तो बेटर टाइम को इधर ले आओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एज इट इज रहेगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। मैंने बताया था ट्रेन अपनी लंबाई को पार करेगी जब वो किसी पोल को पार कर रही होती है, आदमी को या फिर ट्री को या फिर किसी सिग्नल को, आपको पता ही है ये सब चीजें। अपॉन में 25/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 25 से 4 बार काट दीजिए तो ये आ जाएगा 100 × 3 अपॉन में 25, और ये आ गया 12, जो आंसर आएगा किसमें, सेकंड में, क्योंकि मैंने यूनिट आपको बताई थी किलोमीटर घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया मेरा, 12 सेकंड, और यही क्या है मेरा आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। आगे देखते हैं उसी में ही कहा है, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग passes a platform of 140 मीटर लॉन्ग in 26 seconds. Find out the speed of train. एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 120 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 140 मीटर है को 26 सेकंड में पार कर लेती है। आपको बताना है गाड़ी की चाल क्या होगी। सब कुछ मीटर में और सेकंड्स में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, डायरेक्टली हम इसका आंसर बनाएंगे। लेकिन बनाएंगे कैसे वो देखते हैं। हमसे पूछा गया है स्पीड, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में कितना, टाइम होता है। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस क्या होगी, मैंने बताया था जब वो ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो 120 + 140 अपॉन में कितना, टाइम, टाइम यानी कि 26 सेकंड। ये हो गया आपका 260 अपॉन में 26, यानी कि कितना आ गया आपके पास में, 10 मीटर पर सेकंड। ये क्या है, आपकी स्पीड है ट्रेन की, जिस स्पीड से ट्रेन जा रही है। अब बात करते हैं, अगर उसने आंसर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो एज इट इज छोड़ दीजिए, और अगर मीटर पर सेकंड में नहीं दे रखा है तो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18/5 का, क्योंकि मुझे क्या करना है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर पर आवर। या तो ये आपका आंसर में मिल जाएगा या फिर ये आपको आंसर में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको, ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, उसी सीरीज में दिया गया है, अ ट्रेन पासिस 2 ब्रिजेस ऑफ लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर इन 160 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। मतलब 800 मीटर के पुल को 100 सेकंड में और 400 मीटर के पुल को 60 सेकंड में क्या कर लेती है, पार कर लेती है। आपको बताना है ट्रेन की लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाई क्रम से 800 मीटर और 400 मीटर है को 100 सेकंड तथा 60 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को दोस्तों, वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को ट्रेन की स्पीड नहीं दी है, बस हम लोगों को क्या दे दिया,
लंबाई दे दी है, लेंथ दे दी है ब्रिजेस वगैरह की, और उनके दोनों को रेस्पेक्टिवली क्या दे दिए हैं, टाइम्स दे दिए हैं। ठीक है, स्पीड एक ही होगी ट्रेन की जो भी चल रही होगी। ठीक है, अब देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों एक चीज यहां से क्लियर हो गई है कि ट्रेन की स्पीड जो है वो दोनों बार सेम रही होगी, है ना, पहले पुल को पार करने में भी और दूसरे पुल को पार करने में भी। तो मतलब क्या है, जो पुल की लंबाई है, जो ट्रेन की लंबाई है वो प्लस पहले पुल की लंबाई, ये तो हो गई डिस्टेंस, और अपॉन में आ गया टाइम। फिर से ट्रेन की लंबाई प्लस दूसरे पुल की लंबाई अपॉन में कितना 60 उनका टाइम। 0 से 0, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 3 बार। अब यहां से कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखते हैं दोस्तों, इसको यहां भेज दो और इसको यहां भेज दो, तो ये हो जाएगा 2, ट्रेन की लंबाई 400 और 2 से ये कट गया, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई आपके पास में 200 मीटर, और यही क्या होगा मेरा आंसर होगा। अप्रोच ये बुरी नहीं है, अच्छी अप्रोच है कि हम लोगों ने क्या कर दिया, स्पीड को इक्वल रख लिया। कई बार हम लोग डिस्टेंस इक्वल रख लेंगे जहां पे डिस्टेंस के बारे में मेंशन होगा, कई बार हम लोगों को क्या टाइम के बारे में रख लिया जाएगा। ठीक है, दूसरी किस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे एक बार उसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ है 800 मीटर का पुल पार किया 100 सेकंड में, और 400 मीटर का पुल पार किया 60 सेकंड में। एक बार इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, यानी 400 मीटर की डिस्टेंस उसने कितने 40 सेकंड में कवर की होगी। अगर मैं यहां से स्पीड निकालूं तो स्पीड हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। अगर मुझे स्पीड का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उसकी स्पीड कितनी होगी, तो मैं उस चीज से बच जाऊंगा जो अभी हम लोगों ने किया था, और यहां से डायरेक्ट क्या निकल जाएगी, स्पीड निकल जाएगी। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड। अब यहां से हम लोग ट्रेन की लेंथ कैसे निकाले वो देखते हैं। 10 मीटर पर सेकंड से वो 100 सेकंड तक क्या हुई, रफ्तार में थी, 100 सेकंड तक चली होगी। तो इसका मतलब कितना 1000 मीटर चल गई होगी। जिस 1000 में से 800 क्या है, पुल है, तो 200 क्या रह गया मेरा, ट्रेन। आप नीचे वाले से भी निकाल सकते हो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो 60 सेकंड तक चली होगी, तो कितना चल गई होगी 600, जिसमें से 400 क्या है, पुल की लंबाई, तो 200 क्या आ गई, ट्रेन की लंबाई। तो आप किसी भी प्रकार से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक किए हैं वो सब किसी ना किसी ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी किसी ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, जो हम लोगों ने अभी अभी किया है उसी पे ही मान सकते हो आप बेस है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। कहा है कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 8 सेकंड में पार कर लेती है, और वही ट्रेन प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 264 मीटर है उसको 20 सेकंड में पार कर लेती है। आपको बताना है ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या अप्रोच इस क्वेश्चन में हम लोगों की रहेगी, कैसे करेंगे। वही 2 तरीके जो अभी हम लोगों ने सीखे उन्हीं को देख लेते हैं। पहला, ट्रेन की जो स्पीड होगी वो तो सेम रहेगी। ठीक, अब बात करते हैं, आदमी को पार करने के लिए ट्रेन ने खुद की डिस्टेंस कवर की होगी। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई, और कितने सेकंड में कर ली होगी उसने अपनी, 8 सेकंड में कर ली होगी। चलिए, उस प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन ने अपनी लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और कितने में 20 में, 4 से ये 2 बार, 4 से ये 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको इधर ले आओ, ये 3TL हो गया ट्रेन की लंबाई, 2 मल्टीप्लाई बाई 264, 3 से इसको कट कर दो 88, और ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 176 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई 176 मीटर। तो इस अप्रोच से हम लोगों ने जो स्पीड इक्वल रख ली और वहां से आंसर निकाल लिया। दूसरी क्या अप्रोच होगी एक बार उसको भी देख लेते हैं।
उसने बोला है कि आदमी को पार करने में लेती है 8 सेकंड, और आदमी की तो डिस्टेंस जुड़नी नहीं है, ट्रेन की जुड़नी है बस खाली, और प्लेटफॉर्म को पार करने में लेती है 20 सेकंड, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 264। मतलब उसे बस ये एक्स्ट्रा क्या करनी होती है, डिस्टेंस पार करनी पड़ेगी, है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 12 सेकंड का, और ये डिस्टेंस उसने कितने मिनट में कवर की होगी, कितनी सेकंड में, सॉरी 12 सेकंड में कवर की होगी, कितनी 264। अब यहां से आप कट कर दीजिए इसको, तो यहां से आएगी उसकी स्पीड, क्योंकि ये क्या है टाइम और ये क्या है डिस्टेंस, तो स्पीड आ जाएगी 22 मीटर पर सेकंड। वो 22 मीटर पर सेकंड चलती है। अब एक बात बताओ, उस आदमी को पार करने के लिए खाली उसकी लंबाई चलनी पड़ेगी, तो 22 मीटर पर सेकंड से 8 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, 176 मीटर, और यही क्या होगी, लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। मतलब कभी भी इस तरीके से कि प्लेटफॉर्म पे खड़े आदमी को और प्लेटफॉर्म को पार करे, तो आपको क्या करना है, उन दोनों टाइम्स में से आपने इसमें डिफरेंस निकाल लेना है, और उस डिफरेंस से इसको डिवाइड कर देना, आपकी स्पीड आ जाएगी, और स्पीड से उस आदमी का टाइम मल्टीप्लाई कर देना, ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। और यही क्या है हम लोगों का आंसर है। जो भी अप्रोच आपको अच्छी लगे आप उससे इसको कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी ईयर में पूछा गया था एसएससी में ही, और आंसर्स मोस्टली कुछ लोगों के गलत आए थे, लेकिन क्वेश्चन जो है इजी है, ज्यादा सोचना नहीं है, ना ही किसी अप्रोच में जाना है। क्वेश्चन क्या है, उसने कहा है कि एक आदमी किसी निश्चित जगह पर 30 घंटे में पहुंच जाता है, ठीक है। अगर वो अपनी स्पीड को 1/5 घटा दे, मतलब अपनी स्पीड को क्या कर दे, 1/5 कर दे, 1/15 सॉरी, तो वो उतने ही टाइम में 10 किलोमीटर कम जाएगा। अब मुझे डिस्टेंस भी नहीं पता कितनी है, ठीक है, आपको बता है कि उस आदमी की स्पीड क्या थी। एक व्यक्ति किसी निश्चित जगह पर 30 घंटे में पहुंच जाता है, यदि वह अपनी चाल को 1/15 से घटा दे तो वह उतने समय में 10 किलोमीटर कम जाएगा। उस व्यक्ति की चाल क्या थी। अगर यहाँ पे 10 किलोमीटर ना दिया होता तो मैं मान लेता 30 ही किलोमीटर से जाना है और काम हो जाता, 30 घंटे में 30 किलोमीटर, लेकिन उसने बोला 10 किलोमीटर कम जाना है, तो मान नहीं पाऊंगा मैं, और अगर मानूंगा भी तो टाइम लग जाएगा। करना कैसे है वो देख लेते हैं। देखते हैं दोस्तों, उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, 15, क्योंकि इसने बोला है ना 1/15 कर देता है, ठीक है। उसकी एक्चुअल स्पीड क्या थी, 15, और उसे टाइम रिड्यूस कितनी हो गई, 1 से रिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब कितनी रह गई होगी, 14। अब देखो तो टाइम कितना लगेगा उसे, उल्टा हो जाता है, क्योंकि स्पीड क्या होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो टाइम कितना लगेगा, यहां पे लगेगा 14, तो यहां पे कितना लगेगा, 15। इसका मतलब क्या है कि 15 में कितना, 30 आवर्स का टाइम कवर अप करता है वो, 15 किलोमीटर मान लो, कुछ भी मान लो, तो 14 के लिए उसे कितना लगेगा, 28 लगेगा, क्योंकि डबल लग रहा है ना यहाँ पे, 28 लगेगा। इसका मतलब क्या है कि 2 घंटे में कितने किलोमीटर कम पहुंचा है वो, 2 घंटे अगर घट गया तो कितना किलोमीटर घट गया वो, 10 किलोमीटर घट गया। इसका मतलब क्या है, उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10/2, दैट मीन्स 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यही चीज हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में भी यूज की हुई है, तो आप वहां से इसको क्लियर कर चुके होंगे, तो यहां पे ये करना इजी हो गया हम लोगों के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है। क्यों है कॉन्सेप्चुअल वो बताता हूं। कहा है कि द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ 2 ट्रेन्स इज 5:3 and the ratio of their speed is 3:2. The ratio of their time, अगर वो सिर्फ इतनी बात कहता, लेकिन उसने अभी क्या कहा, the ratio of their time to cover a man is। अब देखो, 2 रेलगाड़ियों की लंबाई 5:3 का अनुपात है, उनकी चालों का अनुपात 3:2 हो, तो बताइए किसी व्यक्ति को पार करने के द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। दोस्तों कभी भी स्पीड पे लेंथ का कोई फर्क नहीं पड़ता, स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही समय पे पड़ता है, लेकिन
वो कंडीशन कब है? जब वो किसी आदमी या किसी चीज को पार ना कर रही हो, है ना। लेकिन यहां इसने क्या पूछा? अगर ये सिर्फ इतना पूछता द रेशियो ऑफ देयर टाइम, तो सिंपली स्पीड का उल्टा कर देते। लेकिन यहां पे उसने आदमी को कवर अप करवाया है, तो आदमी को कवर करने के लिए उसकी लंबाई जरूरी है कवर करनी। अब यहां पे क्वेश्चन चेंज हो गया, ठीक है। अब ये क्या होगा, उसको आदमी को पार करवाने के लिए अगर बात करता है तो हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। लेंथ का रेशियो देखिए कितना है, उसको देख लेते हैं 5:3। स्पीड का रेशियो कितना है? 3:2। तो सिंपल से यहां पे टाइम का रेशियो कितना होगा? इसका क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। ये हो गया सिंपल, बिल्कुल ठीक है। इतना तो करना है। अब बात करते हैं इसकी कंडीशन की। उसने बोला है आदमी को पार करने के लिए कितना रेशियो बनेगा टाइम का। तो आदमी को पार करने के लिए उसकी लेंथ पार करनी पड़ेगी, तो यहां से मल्टीप्लाई करो इसको, यानी 10, और यहां से मल्टीप्लाई करो इसको, यानी 9, और यही मेरा क्या होगा? आंसर होगा। अगर वो आदमी को पार ना करवा रहा होता तो ये आंसर हो जाता, और आदमी को पार करवाएगा तो टाइम में किसका मल्टीप्लाई कर दो? लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। दोस्तों, आज हम लोगों ने ट्रेन पे काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफी कुछ बेसिक्स जो ट्रेन का है वो क्लियर कर लिया है। अगली वीडियो में हम लोग ट्रेन के जो फ्रीक्वेंसी आस्क्ड क्वेश्चंस है, जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं कि ट्रेन इतने बजे निकलती है, उतने बजे पहुंचती है, ठीक है, एक ट्रेन की स्पीड इतनी है तो इतने पे कवर अप कर लेती है, कुछ इस तरीके के जितने भी कंडीशनल क्वेश्चंस है वो सभी कवर अप करेंगे। आज तो हम लोगों ने बेसिक कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग दिस वीडियो या फिर इससे पहले जो टाइम स्पीड की हम लोगों ने कर लिया उस वीडियो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा पूरी उनको रिजोल्व करने की। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सेंड करिए ताकि क्या हो, मैं उन क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर लूं अपनी वीडियोस में, ताकि आपको उन क्वेश्चंस के जरिए हेल्प हो जाए और उन्हीं के पैटर्न्स के अलग अलग क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प हो जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज आप और ज्यादा सीखिए, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए, ताकि उनका भी प्रॉफिट हो कि हाँ हम लोग कुछ अच्छा सीख रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड बटन आया है उस पे, ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे क्या क्या वीडियो अपडेटेड है। अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिलती है तो आप चैनल पे जाइए, उसके वीडियोस में आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी। या फिर एक काम कीजिए, कोई डाउट होता है तो मेरी ईमेल आईडी मैं आपको दे देता हूं, malik81@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज facebook.com/BRight विजन क्लासेस पे भी आप लाइक कर सकते हो, वहां से आपके वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर यहीं पे कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, हम लोग आगे इसमें कंटिन्यू करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।